हिंदुस्तान में सिर्फ जो है ना मतलब शायद कश्मीरी ये चाहते हैं कि हमें एक आज़ाद स्टेट चाहिए, वरना जो कुछ हिंदुस्तान दे रहा है तो यकीन माने मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो वो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ मुझे रोड्स मिल रही हैं, जहाँ मुझे हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। इवन कि मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ BS फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट और हमारा जो है यहाँ से ग्रेजुएट निकला हुआ जो है ना 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट इक्वल नहीं है उनकी। 7.5 लाख आर्मी है, तो आपको नहीं लगता जहाँ पे इतनी आर्मी होती है वहाँ पे ह्यूमन वायलेशन भी होती है? ह्यूमन वायलेशन आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर क्या कम है? इधर तो कम आर्मी है। बताएं इधर क्या एक्सप्लेन करें। वैसे मैंने कोई यहाँ पे और आपने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की ना, हमें यहाँ से डिग्री तो दे रहे हैं लेकिन ये हमें यहाँ से सिर्फ एक डिग्री का पर्च दे के भेज दें कि आपने ये पढ़ लिया, हमें आगे हमारे फ्यूचर के लिए ये हमें नहीं बता रहे कि हमें फ्यूचर क्या करना चाहिए, हमारे लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। टाइम इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो हमारे इस कश्मीर से कई गुना बेहतर जा रहा है। किस तरह बेहतर एक्सप्लेन करें? उसकी करेंसी, एक तो इंडिया की करेंसी आप देख सकते हैं वो अच्छी जा रही है इंडिया में। फिर इस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई गई हैं, जैसे मैं पिछले से पढ़ रहा था ट्रांसपोर्ट के मसाइल से जामिया के अंदर, क्योंकि हमारा कैंपस जो है दूसरी तरफ दूसरे आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हुआ, तो उस वजह से काफ़ी मसाइल आ रहे थे स्टूडेंट्स को। वहाँ पे हॉस्टल के अंदर लाइट का, पानी का मसला था, तो कोई ऐसा प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है कि जो ये चेक कर सके कि आया कोई इसी तरह आ रहा है, उसके पास कोई हथियार भी हैं। बहुत से वाकयात यहाँ हो चुके हैं ऑलरेडी, लड़ाई जिसमें छुरी खंजर पिस्टल्स भी निकले, लेकिन उस हवाले से अभी तक इसको भी देख के आप क्या कह सकते हैं कि ये कितनी खास यूनिवर्सिटी होगी। ज़्यादातर हमारे लोग यहीं से पढ़े लिखे हुए, तो मेरे हिसाब से कोई बंदा खुशी खुशी इस यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहता। हाय, दिस इज हमदर्द खान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। यहाँ पे बारिश भी हो रही है, कश्मीर के अंदर अक्सर बारिश होती रहती है। आपका भाई सिर्फ आपको ये कश्मीर के जो हालात है वो दिखाने के लिए आया। तो आज हम जो है कश्मीर के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है। AJ की यूनिवर्सिटी जो है आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है। हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से और यहाँ की पाकिस्तानी जो एजुकेशन है वो कैसी है, हम स्टूडेंट से पूछेंगे। स्टूडेंट जो भी राय रखते हैं, हम सिर्फ कश्मीरियों की बात करेंगे और कश्मीरी इस हवाले से जो भी राय रखते हैं आप सुनिएगा उनकी। चलते हैं और जानते हैं कश्मीरियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारून अब्बासी। आपका नाम? मोहम्मद नवीद। क्या कर रहे हैं? मैं लॉ कर रहा हूँ यहाँ से, LLB 9th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। अच्छा जी। तो एजुकेशन बताएं, लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मतलब एजुकेशन की किस लेवल की एजुकेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जब हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था उस टाइम कोई एजुकेशन सिस्टम यहाँ का नहीं ठीक था, बिल्कुल ख़राब था। हमारे यहाँ बहुत से विजिटर लेक्चर्स थे इस तरह, मतलब जो यहाँ से ही फारग हुए थे उसके बाद यहीं पढ़ाने शुरू हुए थे। तकरीबन 6 सेमेस्टर तक आपको भी पता है कि कावड़ गुजरा है। कावड़ में ये था ऑनलाइन एजुकेशन थी, जिसमें क्लास में जब टीचर बोलता था तो हमारे तक आवाज़ पहुँचने से पहले ही वो कट जाती थी। तो जो 100% में से हमेशा 10% समझ आती थी। फिर ऑनलाइन पेपर सिस्टम था जिसकी वजह से क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, तो जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर 7 सेमेस्टर से ऑनवर्ड जब हमारी यूनिवर्सिटी लगी, हमें जो प्रोफेसर्स अब मिले हैं वो माशाल्लाह सब PhD होल्डर्स हैं और फॉरेन से पढ़े हुए हैं। तो अब जो क्वालिटी एजुकेशन है वो काफ़ी बेहतर होती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उस तरह नहीं है। एक्सप्लेन करें कौन सी? जैसे कि स्टूडेंट को यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर से। मतलब हम लोग ये हैं कि यहाँ ना हमें पासवर्ड दिया जाता है, ना इंटरनेट हमें यहाँ प्रोवाइड है। हम अगर कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर हमें अपनी लाइब्रेरी को देखनी पड़ती है। हमारी लाइब्रेरी भी अभी रिसेंटली तैयार हुई है, तकरीबन साल एक हुआ। हमारे HOD साहब की क्वेश्चन से वो भी आई है, उससे पहले हमारे पास लाइब्रेरी का भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है ना आप बहुत सी ऐसी जो है फैसिलिटीज दी जाएँ ताकि इंटरनेट की सहूलत हो, प्रॉपर लाइब्रेरी हो, वहाँ पे बाकायदा रोशनी का इंतजाम हो, ताकि अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी आता भी है तो उसको पढ़ने के लिए मुनासिब रोशनी का इंतजाम होना चाहिए। अभी भी सिक्योरिटी का बताएं यूनिवर्सिटी में, या वैसे ओवरऑल कश्मीर की बात की? असल में अगर यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को देखा जाए तो सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत से लूप होल्स हैं। यहाँ से अगर मैं अभी अंदर जाता हूँ, मैं 9th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ कोई भी जाता है, इवन कि आप भी जाते हैं, कोई तलाशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे देख के आपको छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है कि जो ये चेक कर सके कि आया कोई इसी तरह आ रहा है, उसके पास कोई हथियार भी हैं। बहुत से वाकयात यहाँ हो चुके हैं ऑलरेडी, लड़ाई जिसमें छुरी खंजर पिस्टल्स भी निकले, लेकिन उस हवाले से अभी तक भी गैट पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो डिटेक्ट कर सके। तो पाकिस्तान आर्मी की अगर बात की जाए कश्मीर के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी लेवल कैसे? कोई आर्मी अगर आपको तंग करती हो स्टूडेंट्स को? यार जी, आर्मी की ये बात है कि आर्मी पहले तो यूनिवर्सिटी पे आ रही थी कब्जा करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट जो है वो खड़े हुए, उन्होंने रेजिस्ट किया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ना आई। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम में से जो भी है ये एक ऐसा अदारा है जिसके खिलाफ अगर हम कुछ बोलते भी हैं तो घर के बाहर काले विगो पहुंचे होते हैं, और हर एक को मतलब ये चीज़ की डर होता है कि हमें लेके जाएंगे और हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी के बारे में यहाँ कोई बोलेगा। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की जाए, एक बात है कि जहाँ आर्मी का एक बंदा खड़ा होता है तो वहाँ पे कम से कम जो है ना कोई ऐसी कोई हरकत करने का सोच भी नहीं सकता।
तो अगर हमारी पुलिस भी इसी तरह बेहतर हो जाए कि जिस तरह आर्मी के एक जवान है, तो मेरे ख्याल से कम हमें आर्मी बुलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी पुलिस ही हैंडल कर लेगी। तो आप कश्मीर से हैं, इधर से हैं? जी बिल्कुल, मैं किस जगह से? बेला नूरशाह से हूँ पार। तो वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं यूनिवर्सिटी की या मेडिकल कोई लाइसेंस वगैरह? सर कुछ भी नहीं है पार हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊँ ना, हमें सिर्फ डिग्री के पीछे लगा दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि आप डिग्री करें, ठीक है ना। हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है पार। हमारे पास एक प्ले ग्राउंड था, उसके ऊपर भी आपने देखा है क्रश प्लांट लग गया, हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे, अब वहाँ पे मिट्टी डाल दी गई है। तो हमारे पास खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड मौजूद ही नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। और आपने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की ना, हमें यहाँ से डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन ये हमें यहाँ से सिर्फ एक डिग्री का पर्च दे के भेज दें कि आपने ये पढ़ लिया। हमें आगे हमारे फ्यूचर के लिए ये हमें नहीं बता रहे कि हमें फ्यूचर क्या करना चाहिए, हमारे लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटी नहीं देती कि जहाँ हम आगे जा सकें। मैं खुद सऊदीया भी रहा हूँ, मैंने वहाँ भी देखा, जब वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो डिग्री कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ अदारे आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आके देखते हैं, उनको इंटर्नशिप की ऑफर देते हैं और उनको जॉब्स की ऑफर देते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे इंजीनियर निकले, टीचर निकले या हम एक लाख ग्रेजुएट निकले, हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है इस तरह की कि हमें अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का कोई मौका मिले। तो ये मेरे आपके इंडियन जम्मू कश्मीर को कोई रिश्तेदार या वैसे कोई पता है वहाँ पे? जी बिल्कुल हैं, काफी सारे हैं वहाँ पे, हमारे जानने वाले हमारे रिश्तेदार हैं पुराने जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है या फैसिलिटीज की बात की जाए तो? मैं अगर सच बताऊँ ना, हिंदुस्तान में सिर्फ जो है ना, मतलब शायद कश्मीरी ये चाहते हैं कि हमें एक आज़ाद स्टेट चाहिए, वरना जो कुछ हिंदुस्तान दे रहा है तो यकीन माने मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो वो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ मुझे रोड्स मिल रही हैं, जहाँ मुझे हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। इवन कि मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ BS फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट और हमारा जो है यहाँ से ग्रेजुएट निकला हुआ जो है ना 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट इक्वल नहीं है। उनकी इंग्लिश आप चेक करें, उनके बाकी चीज़ें, उनकी क्वालिटी एजुकेशन चेक करें, फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने देखा होगा इंडिया में बेंगलोर का पूरा शहर है जो सॉफ्टवेयर दे रहा है इस टाइम। यूट्यूब का भी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है CEO एक इंडियन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं, वो जो है अपना वहाँ पे बकायदा पूरे ऐसे सॉफ्टवेयर सेटअप लॉन्च करें कि स्टूडेंट जो है IT की तरफ निकले, स्टूडेंट अपना मुस्तकबिल बनाएं, खुद कमाएं और खुद पढ़ें। चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद साद, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आप इस यूनिवर्सिटी का नाम जी क्या है? जी, AJK, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये बताएं कि आप जो सरहद के उस पार रहते हैं, इंडियन जो है कश्मीरी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप सोच से मुराद आप क्या लेना चाहेंगे इधर? किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या वैसे भी फैसिलिटीज के हवाले से? फैसिलिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो मेरे नज़रिया ये कहता है कि इस टाइम इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो हमारे इस कश्मीर से कई गुना बेहतर जा रहा है। किस तरह बेहतर एक्सप्लेन करें? उसकी करेंसी, एक तो इंडिया की करेंसी आप देख सकते हैं वो अच्छी जा रही है इंडिया में। फिर इस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई गई हैं, जैसे मैं पिछले अरसे पढ़ रहा था कि इंडिया में कोई इलेक्ट्रिक वो ट्रेन ईजाद हुई है जो कश्मीर में आई है। तो इधर तो ट्रेन का तो खैर कोई है ही नहीं, सिरे से ट्रैक भी कोई भी नहीं है, बसेस फैसिलिटीज़ इतनी ख़ास नहीं है, कोई भी लोग धक्के मुक्के खा रहे हैं। इधर की GDP तो रेशो यार वहाँ पे ये भी तो देखे ना, अगर आप फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 7.5 लाख आर्मी है, तो आपको नहीं लगता जहाँ पे इतनी आर्मी होती है वहाँ पे ह्यूमन वायलेशन भी होती है? ह्यूमन वायलेशन आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर क्या कम है? इधर तो कम आर्मी है। बताएं इधर क्या एक्सप्लेन करें। वैसे मैंने कोई यहाँ पे बैरक्स बने नहीं देखे आर्मी के, या जैसे आर्मी रोडों पे फिरती है वैसे देखी नहीं है। नहीं, आर्मी उधर भी हम ये तो नहीं कह सकते ना। देखें, बेसिक आपके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे? मैं खुद ख्वाजा फैमिली को हूँ, तो ख्वाजा क्योंकि फैमिली होती कश्मीर की है तो मैं बेसिक कश्मीर को। तो फिर एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। मैं देखें, बात इतनी है, किसी भी अगर इस नज़रिए पे मैं बात करूं तो मेरे नज़दीक ये बात है कि आप अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया के क्राइसिस क्योंकि ठीक नहीं जा रहे, तो 100 करके पाकिस्तान और इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। आप कहीं पे भी दुश्मन मुल्क का नारा मारा जाए, मेरे हिसाब से अगर मैं इधर खड़ा होकर इंडिया का नारा मारूं, इंडिया जिंदाबाद, लाजमी मुझे भी मेरी फौज उठ के उठा लेगी। हम खुद मुख्तारी का नारा लगाते हैं तो खुद मुख्तारी पे उठाए जाते हैं। तो जब आप दुश्मन मुल्क का नारा लगाएंगे तो आपको वायलेशन का जो सामना फैसिलिटीज हैं, हम तो सिर्फ फैसिलिटीज की बात तो कर रहे हैं। फैसिलिटीज उनके पास अच्छी है मेरे नजदीक। यहाँ पे क्या 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 चीजें हैं जिनका इशू आ रहा है? यहाँ पे देखें ना, इस टाइम गरीब बंदा क्या करे जिसके पास बाइक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेट्रोलियम प्राइसेस क्या है, 272 रुपीज, उधर की बहुत लेस है इसके बनिस्बत। अब यहाँ पे हमारे हुक्मरान साहब कह रहे हैं नहीं जी, उनके हिसाब से उनका पेट्रोल महंगा है। उनके अगर अपनी करेंसी को देखा जाए, आप अपनी करेंसी को देखें, आप करेंसी डाउनफॉल कितनी की गई है इस अरसे में। आपको IMF लोन नहीं दे रहा, आप IMF से लोन मिलते तरले करके ले रहे हैं, फिर साथ में IMF आप पे कर्जे की शराइत रख रहे हैं कुछ, कि शराइत में आपको पेट्रोलियम महंगा करना पड़ेगा,
पहला कर्जा आप उतार नहीं रहे हो, आगे कर्जा ले रहे हो, उससे फिर आपको नुकसान में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कितनी है अगर बात की जाए कश्मीर के अंदर? कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद में वैसे तो कश्मीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इस यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। बाकी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं इधर, और भी हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं, सबसे बड़ी इसको माना जाता है। तो इसको भी देख के आप क्या कह सकते हैं कि ये कितनी ख़ास यूनिवर्सिटी होगी। ज़्यादातर हमारे लोग यहीं से पढ़े लिखे हुए, तो मेरे हिसाब से कोई बंदा खुशी खुशी इस यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहता। ज़्यादातर प्रमोट करते हैं कि अब जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, मेरी अगर पूछा जा रहा है कि आप किधर जाना चाहेंगे स्टडी के लिए, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात करूँगा NDU की, कि उसका इस टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्कोप है वो सबसे अच्छा जा रहा है। तो अगर AJK यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में क्या पाकिस्तान में भी नंबर्स में ही नहीं आती, किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड किसी नंबर में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमैर सफ़ीद अब्बासी। किस डिपार्टमेंट से? मैं लॉ डिपार्टमेंट से 7th सेमेस्टर है मेरा। थोड़ा सा मुंह कैमरे की तरफ कर ले। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है आपकी? यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो फैसिलिटीज़ कैसी हैं यहाँ पे? फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा। इससे पहले ट्रांसपोर्ट के मसाइल से जामिया के अंदर, क्योंकि हमारा कैंपस जो है दूसरे आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हुआ, तो उस वजह से काफ़ी मसाइल आ रहे थे स्टूडेंट्स को। वहाँ पे हॉस्टल के अंदर लाइट का, पानी का मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह दिन आगे गुजरते जा रहे हैं, तो जामिया कश्मीर की इंतज़ामिया जो है वो लगी हुई है कि जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तो मतलब यूनिवर्सिटी यहाँ पे कितनी है कश्मीर के अंदर? कश्मीर के अंदर कितनी जामियात हैं? कश्मीर यूनिवर्सिटी कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे जो हमारी जामिया कश्मीर है, ये 3 कैंपस इस वक्त जो तकरीबन शहर के अंदर हैं। एक सिटी कैंपस है, एक हमारे पास चेला कैंपस है, एक किंग अब्दुल्ला कैंपस है, और एक जेलम वैली कैंपस और नीलम वैली कैंपस भी है जो मुजफ्फराबाद शहर से आउट है। तो कैंपस यानी कि यूनिवर्सिटी है क्या, उसके कैंपस है आगे? जी जी बिल्कुल, उसके कैंपस हैं। तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम या फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे? देखें, कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट्स के लॉ मूड सोसाइटी है यहाँ पे, जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम जामिया के अंदर जो है अपने फील्ड के मुतालिक सीख सकें। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जिनका मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को जो है ग्रूम किया जा सके। मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, ये बारिश भी हो रही है, लाहौर से आया हूँ, तो कोई मैसेज ऐसा देना चाहे या कोई आपको यहाँ पे मुश्किलात आती हो एजुकेशन के हवाले से, कोई भी बताना चाहे? मैसेज तो मेरा स्टूडेंट्स के लिए भी यही है, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो कि दिल लगा के पढ़ें, क्योंकि वालिदैन जो है बड़ी उम्मीदें लगाकर अपनी 3 वक्त की रोटी उनको खुद मुयस्सर नहीं होती, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं कि जो हमारा बेटा या हमारी बेटी है वो जामिया के अंदर जाए और वहाँ पे तालीम हासिल कर सके। तो स्टूडेंट्स का भी यही मकसद होना चाहिए कि जामिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए आएँ। और उसके अलावा मेरा एक मैसेज और भी है कि जामिया के अंदर तालीम के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होना भी नहायत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन, क्योंकि उनके साथ जिस टाइम पॉलिटिक्स के अंदर स्टूडेंट जाता है, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर ग्रूमिंग आती है, जिस ग्रूमिंग से वो अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी उसको बहुत से जो है फ़ायदों का उसको सामना करना पड़ता है। मैंने आपको गीला कर दिया, बहुत शुक्रिया जी।